नमस्कार, मैं रोशन जायसवाल। आप देख रहे हैं बलिया आजकल। दोस्तों, इस वक्त जिला अस्पताल के ब्लड बैंक के सामने मैं मौजूद हूं, जहां सेवा पखवाड़ा का आयोजन है। भारतीय जनता पार्टी के तमाम बड़े नेता हैं। वहीं बलिया के प्रभारी मंत्री दयाशंकर मिश्रा दयालु भी यहाँ मौजूद हैं। उनके साथ राज्यसभा सांसद नीरज शेखर और जिला अधिकारी, मुख्य विकास अधिकारी, मुख्य चिकित्सा अधिकारी, भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष सहित बड़े नेता यहाँ मौजूद हैं। आज रक्तदान का अवसर है और यहाँ मंत्री जी भी हैं, तमाम लोग हैं। आज यहाँ पे एक बड़ा कार्यक्रम जिसको लेकर आज खास तैयारी है। सर, आज का अवसर क्या रहा? इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता हैं, भारत के लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री हैं, परम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का आज जन्मदिन है, जिसको कि सेवा और स्वच्छता पखवाड़े के रूप में हम सब ने मनाने का निर्णय किया। उसी कड़ी में आज इस जो राजकीय महिला चिकित्सालय है, उसमें स्वच्छता करने के पश्चात वहाँ की जो हमारी मातृशक्ति की बहनें हैं, उनको फल का वितरण किया गया उनके बीच में। और युवा मोर्चा के साथियों के द्वारा यहाँ रक्तदान जिला अस्पताल में आज आयोजित था, उसमें भाग लिया हम लोगों ने। और ये लगातार 15 दिनों तक संगठन के द्वारा, हमारे पार्टी के पदाधिकारियों के द्वारा लगातार कार्यक्रम तय है, सबकी तिथियां तय हैं। तो अलग अलग दिनों में अलग अलग तिथियों पर सारे कार्यक्रम आयोजित हैं। मुख्य रूप से है सेवा करना है समाज की और स्वच्छता करना है। मित्र जी, प्रभारी मंत्री हैं, आज दिन भर का, चूँकि कितने दिनों का कार्यक्रम आपका बलिया में है? शाम तक हूँ बलिया में। और आज का दिन, चूँकि ये आज स्पेशली इस नरेंद्र मोदी जी का जो जन्मदिन है, उसके लिए हम सब लोग आज यहाँ एकत्र हुए हैं। और हम लोग तो लगातार आते रहते हैं और जो यहाँ का काम है, जो यहाँ की व्यवस्था है, उसको देखने का काम करते हैं। एक सवाल अलग हट के जनहित से जुड़ा है। चूँकि आप प्रभारी मंत्री, दूसरी बार आपको अवसर मिला है यहाँ पे, और जगह पे प्रभारी मंत्री चेंज भी हो, लेकिन बलिया का सौभाग्य है कि आप पुनः सेवा देंगे यहाँ पे। तो जनता से जुड़ी जो समस्या है, उसको लेकर आप कैसे देखते हैं? देखिए, कोई समस्या है तो उसको निदान तक हमारा लक्ष्य है सरकार का। और ये जो देश और प्रदेश की सरकारें हैं डबल इंजन की, इनका ही यही लक्ष्य है। गरीब है, किसान है, मजदूर है, मातृशक्ति है, नौजवान है, युवा है, हमारे उन सबको किसी तरह की परेशानी न हो। और आपने देखा कि इस देश में पहली ऐसी सरकार है, किसान इस देश में 70 सालों तक नारे का विषय था, मजदूर विषय था, लेकिन इस देश की इकलौती सरकार है जिसने किसानों को सम्मान निधि दिया, गांव के बेरोजगारों को, शहर के बेरोजगारों को, 18 प्रकार के कामगारों को हम सब ने विश्वकर्मा सम्मान निधि दिया, उनको ट्रेन किया, उनके औजार उपलब्ध कराया, उनको आज उनको रोज़गार दे रहे हैं। मुद्रा लोन में इस देश के सारे नौजवानों को, प्रदेश के नौजवानों को हम लोगों ने व्यापार करने के लिए उनको लोन उपलब्ध कराया। गांव के मज़दूरों को मनरेगा में काम मिलता है, वो काम करते हैं। मुफ्त में अनाज, इस देश के 80 करोड़ से ज़्यादा गरीबों को अनाज दिया जा रहा है। किसी को भी, देश को, समाज को आत्मनिर्भर बनाने के लिए रोज़ नए रोज़गार के अवसर उपलब्ध कराए जा रहे हैं। तो मुझको लगता है कि जिन समस्याओं की कभी चर्चा होती थी, बिजली पानी दे न सके जो, वो सरकार निकम्मी है। आज बिजली कोई मुद्दा नहीं है, 24 घंटा बिजली है शहरों में। गांव में भी थोड़ी सी कम होगी, लेकिन गांव में भी बेहतर बिजली है। पानी हर घर, नल से जल, पूरे देश के लोगों को स्वच्छ पानी उपलब्ध कराने का जो बीड़ा इस देश के प्रधानमंत्री ने उठाया है, आपके सामने है कि बुंदेलखंड से एक आवाज़ आपको नहीं सुनाई दी होगी कि एक बूंद पानी के लिए बुंदेलखंड तरस रहा होगा। इस देश के किसी किसान की आत्महत्या की कोई खबर आपको अखबारों में पूरे देश में कहीं देखने और सुनने को नहीं मिलती है। जो कहा वो करके दिखाया, कथनी करनी में कोई फ़र्क नहीं है। और तो और सबका साथ सबका विश्वास का जो नारा है, उसी को लेकर देश और प्रदेश की सरकार काम कर रही है। सवाल है कि सर, बाढ़ का क्षेत्र है, गंगा घाघरा का जलस्तर बढ़ता जा रहा है, कटान जैसी समस्याएं हैं, उसको लेकर क्या देखेंगे, कैसे? देखिए, दो तरफ नदियों से घिरा यह जिला हमारा है। घाघरा बड़ी बेगवती नदी है, जिन्होंने बहुत कटान होता है। फिर भी आप पिछले 2-3 वर्षों में आपने देखा होगा कि हर बांध जो कल तक जहां कटान शुरू होता है, उसके पहले उसकी कार्य योजना तैयार कर ली जाती है और लगातार बांध बनाने का
जो हम लोगों ने लक्ष्य निर्धारित किया है जिले में, वो काम लगातार अनवरत रूप से चल रहे हैं। बाढ़ आ भी रही है, चली इसके पहले 2 बार नदी का जलस्तर बढ़ा और चला गया, तीसरी बार इस बार खतरे के निशान से ऊपर आई है, लेकिन किसी तरह के धन और जन के नुकसान की कोई खबर जिले के किसी कोने से आपके पास आई हो तो बता दीजिए, वरना पूरी तैयारियां हैं प्रशासन की, जिला प्रशासन मुस्तैद है, हम सब लगातार उसकी निगरानी कर रहे हैं। और चाहे नाव की ज़रूरत हो, खाद्य सामग्री की ज़रूरत हो, सब की तैयारियां हैं, उसका वितरण करना, कैंप करना, जितने भी स्थानों पर हमारे कैंप की ज़रूरत पड़ेगी हम सब ने चिन्हित करके वो स्थान रखा है। तो मुझको लगता है कि बाढ़ से अब किसी को कोई तकलीफ इस ज़िले में नहीं होगी, ऐसा मेरा वादा है। बहुत बहुत धन्यवाद। हम सुन रहे थे प्रभारी मंत्री दयाशंकर मिश्र दयालु जी को, जिन्होंने कहा कि बाढ़ के क्षेत्र को लेकर तमाम बड़ी समस्याओं को लेकर जिला प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। बाढ़ को देखते हुए टीमें गठित कर दी गई हैं, किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत हो तो स्वयं वो मंत्री से यानी उनसे बातचीत कर सकते हैं। फिर हम आपसे जुड़ेंगे, तब तक रहते हैं जुड़े। हमसे बलिया आजकल से मैं रोशन जायसवाल, नमस्कार।